आइकॉन्स ऑफ बिहार कशिश न्यूज की इस खास पेशकश को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी हैं। हम आग्रह करेंगे कि हमारे ये आइकॉन मंच पर आएं और हमारे संपादक अनुराग ठाकुर जी से आग्रह करेंगे कि वो भी मंच पर आएं। हमारे अतिथि विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी को मंच पर लाने में हमारे सहयोगी नीरज सहयोग करें कृपया, और एक स्मृति चिन्ह और मोमेंटो प्रशस्ति पत्र के माध्यम से इनके योगदान को, समाज सेवा को, सहयोगी नीरज जोरदार तालियों के साथ इस पल को यादगार बनाने में सहयोग करें। राजकुमार चौबे, राष्ट्रीय संयोजक विश्वामित्र सेना। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी, और हम चाहेंगे कि राजकुमार चौबे जी आप मंच पर ही स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद अनुराग ठाकुर जी। और हमारी सहयोगी रश्मि राज से हम आग्रह करेंगे कि समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले हमारे अतिथि राजकुमार चौबे जी के साथ आइकॉन्स ऑफ बिहार कशिश न्यूज के इस मंच पर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। रश्मि, ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया दीपक आपका। और कितने महान थे और कितने तप के साथ ना सिर्फ उन्होंने जगत में अपना नाम कमाया, बल्कि उनके पद चिन्हों पर चलना हर किसी के लिए गौरव की बात होगी। तो आपका बहुत स्वागत है कशिश के इस मंच पर। और विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक हैं राजकुमार चौबे जी, और बातचीत की शुरुआत हम करेंगे। और मेरा पहला सवाल आपसे यही रहेगा कि ये जो कठिन तपस्या आप कर रहे हैं, आपके इस विश्वामित्र सेना का उद्देश्य क्या है और क्या विजन है आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं बक्सर उस धरती से आता हूं जहां भगवान राम का जो है कर्म स्थली रहा है, जो शिक्षा स्थली रहा है, और विश्वामित्र की तपोभूमि है बक्सर। और बक्सर में भगवान वामन अवतार भी बक्सर में ही हुआ है। माता अहिल्या का भी उद्धार बक्सर में भी हुआ है। और सबसे बड़ा जो है च्यवन ऋषि, जो च्यवनप्राश है दुनिया में लोग खाते हैं और बिकता है, उसका भी निर्माण जो है बक्सर में हुआ था। और च्यवन ऋषि भी बक्सर के ही रहने वाले थे। और माता अहिल्या का भी उद्धार बक्सर में ही हुआ था। तो उस धरती से हम आते हैं, और गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर शहर है बक्सर। और बक्सर मोक्ष की भी धरती है। तो मेरा उद्देश्य ये था कि हम बक्सर के रहने वाले हैं, और बक्सर सालों से उपेक्षित रहा है। और सनातन संस्कृति की इतना बड़ा जगह होने के बावजूद भी बक्सर सबसे बड़ा उपेक्षित रहा, और बिहार का सबसे उपेक्षित जिला रहा। हम लोग कहीं ना कहीं बक्सर के थे, और हम लोग गए बाहर, काम किए, मेहनत किए, एक अपना मुकाम हासिल किए हम। तो लगा कि हमारे बक्सर क्यों नहीं काशी हो सकता है, क्यों नहीं अयोध्या हो सकता है, उससे बड़ा इतिहास हमारा बक्सर का है। तो मैंने ये लड़ाई शुरू किया, और मैंने विश्वामित्र सेना का निर्माण किया। और उसके तहत हमने सनातन संस्कृति की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसका एक ही उद्देश्य है कि पूरा देश जो है आज कास्टिज्म और जातिवाद में घिरा हुआ है, और लोग व्यक्तिगत रूप से लोग टारगेट करते हैं, जाति को टारगेट करते हैं और सनातन संस्कृति को कमजोर करते हैं। अपने ही समाज के लोग अपने ही सनातन संस्कृति को गाली देते हैं। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। लेकिन मेरा उद्देश्य यही है कि सनातन संस्कृति एक ऐसी ताकत है जो सबको जोड़ता है, सबको एक करता है। और हम ये मिशन लेके चले हैं बक्सर की धरती से, विश्वामित्र की नगरी से, भगवान राम की कर्म भूमि से। और ये जो है लड़ाई अब हमारा पूरा बिहार में हम इससे लड़ रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य यही है कि बक्सर जो है काशी और अयोध्या और वृंदावन की तरह विकसित हो, और ये पर्यटन का बिहार का सबसे सुंदर जगह है। बक्सर जो है बिहार का गौरव है, और इसलिए हम मांग करते हैं कि बक्सर बिहार के धार्मिक नगरी बने और धार्मिक राजधानी बने। तो ये हमारा लड़ाई है। और एक और चीज बता देते हैं कि हम 10,000 बच्चों को पढ़ाते हैं फ्री में। दलित शोषित वंचित जितने बच्चे हैं हम पढ़ाते हैं। और हमारा गुरुकुलम भी बहुत बड़ा चलता है, जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ सनातन संस्कृति की भी बहुत बड़ी पढ़ाई होती है। और ऐसे 3 सेंटर हमारा चल रहा है। हम बक्सर को
बच्चों को विकसित बनाने की बात करते हैं, एजुकेशन भी देने की बात करते हैं, और उसमें ये ताकत भी लाना चाहते हैं कि आपकी सनातन संस्कृति की इतनी ताकत हो कि आप विकसित बने और शिक्षित भी बने, और आप उससे किसी भी क्षेत्र में इतना प्रगति कर सकते हैं कि आपके मन में कभी भी जो जातिवादी जो दुर्भावना आज फैल रही है, एक जाति को लेके, किसी भी जाति को लेके जो आज टारगेट किया जा रहा है, ये बड़ा मन को दुख होता है इस तरह की बातें। और इस सदी में इस तरह की यदि जातिवाद पे बात हो रही है तो ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। तो ये भी हमारा एक मन हमेशा ये कुंठित रहता है कि हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी अभी जातिवाद से हम नहीं निकल रहे हैं। किसी भी समाज को हमको लगता है कि किसी भी समाज में किसी भी जाति को लेके कभी टारगेट नहीं करना चाहिए, सबको एक समान रूप से देखना चाहिए, और ये तकलीफ होता है हमको। ये तकलीफ है आपके मन में। अच्छा, आपने काशी और अयोध्या की बात कही है और इस दिशा में आप कदम भी बढ़ा रहे हैं, आपकी लड़ाई चल रही है। इसमें अगर हम देखें तो वो लड़ाई अब कहाँ पहुंची है, क्योंकि ये सालों का आपका संघर्ष है, कितनी उसमें सफलता मिली है? देखिए, इसमें सफलता मिली जब से हम लड़ाई लड़ रहे हैं तो बक्सर को भारत पटल पे लोग जानने लगे। नहीं तो बक्सर को हमारे बिहार में भी कोई नहीं जानता था कि बक्सर की जिला किस लिए जाना जाता है। जब हमने लड़ाई लड़ी और सरकार से जब हमने मांग किया कि बक्सर को धार्मिक पर्यटन का जो है स्थान दिया जाए, विश्वामित्र के नाम से बक्सर को जाना जाए, ये आज बड़ा खुशी का है। और हम लोग का विश्वामित्र सेना की जीत का दिन है कि आज संसद भवन में भी बक्सर को लेके जो आज मांग रखी जा रही है, और पिछले राज्यसभा सांसद हैं माननीय मनन मिश्रा जी ने भी उठाया, और बक्सर के सांसद है सुधाकर सिंह ने भी बक्सर के लिए मांग उठाई कि भाई बक्सर पर्यटन के लिए जाना जाता है, बक्सर सनातन संस्कृति की बिहार की सबसे बड़ी धरती है। तो आज वो मांगे उठ रही है, और सरकार ने भी अभी विश्वामित्र पार्क का निर्माण कराने के गायत्री थीम पे अभी पैसा पास हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जीत है, और अभी तमाम तरह की बिहार में पूरा बक्सर जिले में देखिए विकास शुरू हो गया है। जब से हमने लड़ाई लड़ना शुरू किया तो हर क्षेत्र में विकास हुआ। अभी हमने खुले मन से, आज से 1 साल से हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि खुले में मांस और ये बिक्री पे रोक लगना चाहिए। तो आज देखिए, आज सरकार ने हमारी बात मानी, उप मुख्यमंत्री ने, और खुले में मांस और मीट का दुकान बंद करवाने का उन्होंने, इसे आप अपनी, ये मेरा ही है और किसका है? ये तो मैंने खुले मन से पूरा पटना में हमने कहा, मैंने सालों से लड़ रहे हैं, ये तो देखने की बात है, ये तो सालों से मैं लड़ाई लड़ रहा हूं। ये हमारी ताकत है। विश्वामित्र सेना आने वाले समय में बिहार में हर जिले में जाएगी, सनातन संस्कृति को एक करेगी, मजबूत करेगी। हम लड़ाई भी लड़ रहे हैं, तो इसमें कहीं दो राय नहीं है। आज हमारा विश्वामित्र सेना एक अपना एक पहचान बना चुके हैं, और हम लोग एक लड़ाई लड़ रहे हैं सनातन संस्कृति के साथ साथ। आपकी इस लड़ाई में बिहार सरकार का भी भरपूर सहयोग आपको मिल रहा है। एकदम सहयोग। अरे भाई, हम तो पूरा सनातन संस्कृति का, हमने कहा कि सनातन की सरकार है, हमने पूरा पटना में पोस्टर लगाया, और आपके माध्यम से और चैनल के माध्यम से हमको बड़ा सहयोग मिला। ये तो है। और यदि सरकार सनातन संस्कृति की बात नहीं करेगी अब, तो फिर तो विरोध होगा। विरोध होगा। सनातन संस्कृति की सरकार बनी है तो विरोध तो उनको झेलना पड़ेगा। नकली सनातनी बनने से नहीं होगा, सनातन की रक्षा करना होगा, ये बात पक्की है। अच्छा, सनातन की आप बात कर रहे हैं, जात पात पर आपने कहा कि आज भी मन व्यथित हो जाता है जब इस तरह की कोई घटना हमारी आंखों के सामने होती है। लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें घर से ही शुरू होती है। घर से अगर हम अपने लोगों को शिक्षित करना शुरू करें, देते हैं, जब व्यक्ति कमजोर होता है, बिल्कुल, तो क्या किस चीज पे, जब उसके अंदर कोई खूबी नहीं होती है, वो देखता है कि राजनीति में पछड़ते जा रहे हैं, पॉलिटिक्स में पछड़ते जाते हैं, तो जातिवाद का जो है लड़ाई लड़ता है, कास्टिज्म की लड़ाई लड़ता है, अपने संख्या बल की ताकत दिखाता है और लोगों को भरमाता है, माने अपने जाति के लोगों को, और उससे पॉलिटिक्स करता है, और केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए, अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए। तो इससे क्या होता है कि आम आदमी को तकलीफ होता है, उसके साथ बहुत घृणित घटनाएं घटती है, यहां तक कि खूनी वर्चस्व होना शुरू हो जाता है। और ये बड़ा दुर्भाग्य है। एक बात और बता देते हैं, आने वाला समय में यदि कास्टिज्म के और सरकार नहीं रोक लगाती है तो खूनी संघर्ष के लिए भी तैयार रहना होगा। ये आपको बता देते हैं, जिस तरह से कास्टिज्म की लड़ाई चल रही है और एक जाति को लेकर भयानक रूप से टारगेट किया जा रहा है, किसी भी जाति को, ये एकदम दुर्भाग्यपूर्ण है। आने वाला समय में आप इसको रोक नहीं पाइएगा। ये इस पे सरकार को एकदम माने भयानक रूप से लोग लगाना पड़ेगा, उस पर एक्शन जबरदस्त और कड़ा लेना पड़ेगा। चलिए ठीक है। और चूंकि देखिए बढ़ता बिहार और बदलता बिहार पर आज इस थीम पर हम बातचीत कर रहे हैं, आपको क्या लगता है जब आपने लड़ाई शुरू की
तब से लेकर अभी के बिहार में कितना बदलाव आप देख पा रहे हैं? ये ऐसा नहीं है, एनडीए के सरकार में बिहार में विकास हुआ है, कहीं दो शक नहीं है। हमारा पहले बिहार क्या था और आज बिहार क्या है, बिहार बहुत बदल चुका है। आज बिहार में हम लोग घूमते हैं, कहीं भी जाते हैं, 12-1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे रात तक गाड़ी से आते जाते हैं। बिहार में विकास हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार डेवलप कर रहा है और स्वस्थ बिहार भी बन रहा है, इसमें कहीं दो शक नहीं है। और आने वाला समय में हम कहते हैं कि बिहार जो है देश का नंबर 1 स्टेट बनेगा। और लेकिन पर्यटन का भी बढ़ावा मिलना चाहिए बिहार में। जो हमारा बिहार का जो डिस्ट्रिक्ट है, जो जिला है, वो बहुत ज़्यादा ऐसा जिला है जो पर्यटन के लिए जाना जाता है। तो पर्यटन से विकसित बनाइए। हमारा ये भी मांग है कि बिहार को पर्यटन से विकसित बिहार भी बन सकता है और इसको बनाना बहुत जरूरी है। और इस दिशा में देखिए काम भी किया जा रहा है। बाहर से लोग आते हैं हमारे बिहार में घूमने। बोध गया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर्यटन के रूप में इसे विकसित किया गया है। और आज ये चर्चा ना सिर्फ बिहार में बल्कि देश दुनिया में भी हो रही है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने वो एक सकारात्मक पहल शुरू की है। बक्सर की अगर मैं बात करूं, जिस तरह से आप विश्वामित्र सेना के साथ आगे बढ़ रहे हैं, कैसे लोगों का समर्थन आपको मिल रहा है? लोग कैसे आपसे जुड़ रहे हैं इस सेना में? देखिए, बक्सर जिला में तो पूरा समर्थन है और इसके साथ साथ पूरा बिहार का समर्थन मिल रहा है। आज बिहार में बहुत ऐसे जगह हैं जो बाहर से पर्यटन आते हैं देखने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि बक्सर में बहुत लोग आते हैं। जो जगह है, विश्वामित्र की तपोभूमि कहाँ है, वामन अवतार कहाँ है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि वामन अवतार, जो भगवान विष्णु का अवतार वामन अवतार है, उनको जेल में कैद करके रखा गया है सालों से, और साल में एक बार उनको खोला जाता है। तो बहुत तरह के ऐसी चीजें हैं जो बाहर के लोग नहीं देख पाते हैं। बिहार विकसित बना, लेकिन बक्सर विकसित नहीं बना। जब से हम लड़ाई लड़ना शुरू किए तब जो है जाके बक्सर के लिए सरकार की नींद खुली है। अभी बक्सर में हमारे जितना भी विकास हो रहा है, अभी स्टेडियम बन रहा है, जो भी बन रहा है, जब ने हम मन से लड़ाई लड़ना शुरू किया तब जाके बक्सर के बारे में इन लोगों की नींद खुली। नहीं तो बक्सर के बारे में, और सबसे बड़ा बात यह है कि बक्सर को लूटने वाले थे बाहरी, कभी स्थानीयों को मौका नहीं मिला। हमेशा बक्सर को बाहरी प्रत्याशी दिया गया, जो बक्सर को हमेशा जो है उपेक्षित रखा, लूटने के काम किया। तो इसके चलते सबसे ज्यादा बक्सर जो है विकसित नहीं बन पाया। कहीं से उनको बक्सर से मोह था नहीं, बक्सर के रहने वाले थे नहीं, तो उनको बक्सर से प्रेम कैसा? वो जहां के रहने वाले हैं वहां से उनका प्रेम है। और हमारा तो सबसे बड़ा विरोध है कि बाहरी भगाओ। हमारा ये भी एक लड़ाई का सबसे बड़ा है बक्सर में कि बाहरी प्रत्याशी को अब बक्सर में नहीं आने देंगे। जो हो गया सो हो गया। अब विश्वामित्र सेना खड़ेगी। अब बक्सर का नेतृत्व जो है विश्वामित्र सेना करेगी और बक्सर का स्वाभिमान है विश्वामित्र सेना। ये लड़ाई है और बक्सर के जन जन में विश्वामित्र सेना है और धीरे धीरे ये बिहार के भी लड़ाई लड़ेगी विश्वामित्र सेना। बिल्कुल, लड़ाई लड़ने की बात आपने कही है और सवाल मेरा आपसे यही है। लेकिन एक थोड़ा सा हम आपसे एक जानना ये कहेंगे कि हाँ। एक जो भी आपके मंत्री जी आए थे उनसे बोलिएगा कि भागलपुर के लिए दुनिया भर के एयरपोर्ट बगल में दे रहे हैं, लेकिन बक्सर के लिए एयरपोर्ट कब बनेगा? जी, बक्सर का भी तो एयरपोर्ट बनना चाहिए। बिल्कुल। जो अयोध्या काशी दर्शन करेगा वो बक्सर दर्शन नहीं करेगा, बक्सरो दर्शन करेगा। ये भी हमारी लड़ाई है। हाँ। तो खाली रोड और सड़क, हमारा शाहबाद को रोजगार मिलेगा। आप जाइए काशी में देखिए, एक रिक्शा चलाने वाला घर में 5,000 रुपए लेके जाता है, एक चाय बेचने वाला रोज 5,000 रुपए लेके जाता है, केवल टूरिज्म के बल पे। आप अयोध्या भी देख लीजिए। आज बक्सर वही गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर बक्सर है। उत्तरायणी नदी काशी में भी है और बक्सर में भी है। और बक्सर काशी और अयोध्या से पुराना इतिहास है बक्सर का। रक्षाबंधन का भी शुरुआत बक्सर में हुआ है। सारे देवताओं का जन्म भी बक्सर में है। प्रभु श्री राम भी बक्सर आए थे। नहीं, कर्म भूमि है उनका। भगवान राम वहीं से राम बने। विश्वामित्र जी नहीं होते तो रामायण भी नहीं लिखा जाता। लेकिन आज हमारा बक्सर का उपेक्षित रखा गया। ये बक्सर हमारा बिहार का गौरव होना चाहिए। हर बिहारी का गौरव है बक्सर। भगवान राम का सबसे बड़ा साक्षी है बक्सर। भगवान यहीं से गए थे जनकपुर, तो बक्सर से ही गए थे विश्वामित्र जी लेके। जब तड़का वध हुआ तो विश्वामित्र जी वहीं से लेके गए थे। लेकिन आप एक बात सोचिए कि बक्सर के साथ कितना सौतेला व्यवहार हुआ। खाली सब आता है लूटने के लिए। जानता है कि सबसे बड़ा बक्सर कमजोर जिला है, कोनो आता है, कोनो को टिकट मिलता है, चुनाव जीतता है, फिर अपना घर भरता है। ये बड़ा दुर्भाग्य है और ये बक्सर के लोगों में आक्रोश है। तो नकलची, कोई कहता है कि हमने बड़ा त्याग किया। क्या त्याग किया हो? कोई कुछ छोड़ के आ जाता है, कोई कहता है कि हम बड़े बड़े
ग्लैमर अपना चेहरा दिखा के बक्सर में टिकट ले लेता है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, बक्सर माने सालों से उपेक्षित रहा है। जबकि बक्सर का मानक देखा जाए पर्यटन के दृष्टि से तो बक्सर जो है भारत का सबसे बड़ा पर्यटन शहर बन सकता है। बक्सर शान है, बक्सर भारत का शान है। ये यहां भी लोग आते हैं, बहुत लोग ऐसे आते हैं, नहीं दिखा पाते हैं, बाहर से लोग आते हैं बक्सर का नाम सुन के, लेकिन कुछ नहीं है, ऐसे ही ट्रेन में आते हैं, बैठा के लोग चले जाते, कुछ नहीं है वहां देखने के लिए। तो मैंने महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का मांग कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं कि महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए, उसमें सारे हमारी धार्मिक स्थल को दिखाया जाए और वहां एयरपोर्ट भी बने। जो अयोध्या दर्शन करने आए, जो काशी दर्शन करने आए, वो हमारा बक्सर भी दर्शन करने आए। तो ये हमारी बड़ी लड़ाई है और हर धार्मिक स्थल की लड़ाई हमने शुरू किया बिहार में। सनातन की पहली लड़ाई हमने बिहार में शुरुआत किया। ये शुरुआत हमने किया सनातन की बक्सर में, बिहार में। कोई सनातन के नाम पे बिहार में बोलने वाला नहीं था खुला मंच से, हमने कनकलेव में बोलना शुरू किया सनातन के बारे में। तो ये हमारी लड़ाई है बक्सर सनातन की। आज सब लोग कह रहे हैं कि अब सनातन की सरकार है, तो सनातन की सरकार है तो दिखाना पड़ेगा कि सनातन की सरकार है। आपको पर्यटन को, अपने धार्मिक स्थल को संरक्षित करना पड़ेगा, आपको किससे बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल, हम उम्मीद भी यही करते हैं कि जिस उद्देश्य के साथ आपने इस लड़ाई की शुरुआत की है उसमें आपको सफलता मिले राजकुमार चौबे जी। और मथुरा काशी के तर्ज पर बक्सर को विकसित करने की दिशा में आपने एक कदम बढ़ाया है, एक मुहिम आपने छेड़ी है और जल्द बक्सर हम सभी बिहार वासियों के लिए एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करे, हम भी यही उम्मीद करते हैं। लेकिन इसमें एक बात है कि आज के समय में हम थोड़ा सा आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं, एक थोड़ा सा समय ये हम कहना चाहते हैं कि आने वाला समय से इस मंच से कहना चाहते हैं कि हम लोग अपने धर्म के पथ से भटके नहीं सारे युवा। हमारा सनातनिक देश है, हिंदुस्तान के हिंदुओं का देश है। किसी भी नेता के बहकावे में, किसी भी नेता के आपस में लड़े नहीं, हम एक होकर लड़ें, हम अपने सनातन को मजबूत करें और उससे विकसित बने और विकसित बिहार बने, विकसित देश बने और भारत माता की हमेशा जय हो। जय श्री राम का नारा लगे। भगवान राम और कृष्ण की धरती है ये, और इसी के साथ हम चाहेंगे कि हर आदमी जो है भगवान प्रभु श्री राम के और भगवान कृष्ण के हम लोग वंशज हैं और हम उसी से आते हैं और उसी को लेकर हम लोग चलते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजकुमार चौबे जी आपका हमारे साथ मंच पर जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। धन्यवाद। ओवर टू यू दीपक। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी। सहयोगी रश्मि, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंच से नीचे उतरने में कृपया सहयोग करें। और